दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए पार्टनरशिप के एक बहुत बेहतरीन सवाल मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। एक बढ़िया सा कॉपी कलम लेके बैठिएगा ताकि सारी बातें आप अच्छे से नोट कर पाए, अच्छे से सीख पाए। सवाल कहता है ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यापार शुरू करते हैं जिसमें दोनों क्रमशः 5-5 हजार रुपया निवेश करते हैं, लेकिन 8 महीने के बाद बी अपनी पूंजी का 2/5 भाग व्यापार से निकाल लेता है। तो बताइए कि वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। ये 4-5 ऑप्शन है आपके पास, 5 में आपका एक आंसर है। देखिए एक चीज बताता हूँ, ऐसा जब भी सवाल आता है ना बच्चों के सामने, तो बच्चे कुछ ऐसी गलती करते हैं ना ऐसे सवाल में कि उनका सवाल कैलकुलेटिव बन जाता है ना। तो इस कैलकुलेटिव से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कभी कभी बीच में अपनी बुद्धि लगानी होती है। तो यहाँ पे इस सवाल में ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा कि अगर कोई बच्चा थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाए ना तो लंबा कैलकुलेशन में घुस जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगा ले तो कैलकुलेशन से बच जाएगा। इसमें क्या है लॉजिक, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ए और बी पैसा लगाया कितना, 5-5 हजार रुपया, 5,000 रुपया लगाया, 5,000 रुपया लगाया। और चूंकि पार्टनरशिप का जो बच्चा कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको अच्छे से पता है कि अगर कभी भी क्वेश्चन में लाभ का अनुपात पूछा जाता है तो लाभ का अनुपात निकालने के लिए क्या किया जाता है कि जो भी जितना पूंजी लगाया है उसको समय से गुना किया जाता है और उसके बाद रेशियो निकाला जाता है। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे 5-5 हजार का रेशियो काट के 1:1 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आप 1:1 करते हैं, रेशियो निकालते हैं, तो आप कैलकुलेशन में घुस जाओगे, है ना। आपको बस क्या करना है, एक चीज नोटिस करना है कि 8 महीने के बाद बी अपनी पूंजी का 2/5 भाग वापस ले लेता है, ठीक है। 8 महीने के बाद 2/5 भाग वापस लेता है। 2/5 निकालने के लिए ये 5 अगर आपके पास रहे तो 2/5 निकालना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, केवल 1000 को बाजार भेजते हैं, 1000 को कैंसिल कर देते हैं और 5:5 ही रखेंगे तो हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान होगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए क्या करेंगे, हम 5-5 ही रखेंगे, 1:1 नहीं करेंगे। अब क्या है कि पहला जो आदमी है वो कितना दिन व्यापार में रहा है, 1 साल, ठीक है। तो 1 साल के लिए तो इसको 12 महीने से गुना कर देंगे। अब बी क्या किया है, अपना पूंजी 8 महीने के बाद वापस लिया है। वो वापस कितना लिया है, 2/5 भाग वापस लिया है, 2/5 भाग। तो 8 महीने तक तो वो 5 की पूंजी के साथ था, 8 महीने तक वो 5 की पूंजी के साथ था, तो 5 को 8 से गुना करेंगे। उसके बाद 8 महीने के बाद 2/5 वापस ले लिया गया है, मतलब 2 वापस ले लिया गया है, तो अब 3 बच गया। तो 3 पूंजी रहेगा कितना महीने के लिए, अब 4 महीने के लिए, क्योंकि 12 महीने का व्यापार है। देखिए तो 12×5 60, इधर 8×5 40 और 4×3 12, 40 12 हो गया 52। यहाँ काटेंगे तो 4 से काटेंगे, 15×4 60, 13×4 52, तो 15:13। ये हो गया जी आपका आंसर। अगर आप यहाँ पे 1:1 कर देते तो कैलकुलेशन थोड़ा आपका ज्यादा हो जाता, ठीक है। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।